नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता होंगे शायद जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते बल्कि चुनाव लड़ने के साथ ही लगभग हर दिन एक ग्लोबल इकोसिस्टम से लड़ते हैं, जो आए बाएं साएं का फेक नैरेटिव निकाल कर लाता है और मोदी को गिराने का धक्का देने का प्रयास करता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी चट्टान की तरह सामने खड़े होकर बीते 10 साल से भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं, हर संकट से देश को निकाल कर ले आ रहे हैं। और इसलिए आज का पहला चैप्टर आपको तसल्ली से, शांत दिमाग से बैठकर बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज का चैप्टर मोदी, अडानी, अमेरिका में क्या हुआ, राहुल गांधी सिर्फ इतना भर नहीं है, यह आपके हमारे भारत की बात है। सबसे पहले तो यह सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि हर 4-6-3 महीने में अडानी को लेकर कुछ ना कुछ आ जाता है और राहुल गांधी उसी फूकी कारतूस को लोड करते हैं बंदूक में और मोदी पर निशाना लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब बीते कुछ समय से आपको भी लग रहा होगा कि दुनिया में अडानी के अलावा कोई बिजनेसमैन ही नहीं बचा है क्या, क्योंकि जब देखो कुछ ना कुछ मामला सिर्फ अडानी, उन्हीं के खिलाफ हेडलाइन बन रही है। आज भी बन गई। यह सब क्यों हो रहा है यह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज हुआ क्या है। आज जब अमेरिका में अडानी के खिलाफ एक मामला सामने आया तो राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम एकदम नाचने लगा कि मोदी तो फंस गए, अडानी को अरेस्ट करना होगा। लेकिन इस इकोसिस्टम की यही समस्या है, चूंकि इनका पूरा नैरेटिव सच और फैक्ट से दूर होता है, इसलिए वो चाइनीज बम की तरह आधी उड़ान भरता है और फिर टाइम बोल जाता है। आज भी इनके साथ यही हुआ। पूरी डिटेल के साथ आज पाठशाला में आपको यह पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन आप अडानी के इस मामले की टाइमिंग देखिए। तब हुआ है जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और क्या यह इत्तेफाक है कि जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है होता है तब तब अडानी से जुड़ा कोई नया मामला सामने आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आज आपको सारी चीजें तसल्ली से काम छोड़कर समझनी चाहिए। लेकिन पहले यह देखिए कि आज हुआ क्या। हुआ यह है कि अडानी पर अमेरिका में 2 आरोप लगे। एक रिश्वत देने का आरोप लगा, दूसरा अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप लगा। आरोप है कि अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों ने भारत में अलग अलग राज्यों में जो बिजली वितरण कंपनी होती है उसके सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आरोप के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की घूस दी गई। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर रिश्वत कांड में शामिल होने का आरोप लगा। अब यह भी समझ लीजिए कि इस मामले में अमेरिका की एंट्री कैसे हो गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो भारत में दिया गया कहा जा रहा है, रिश्वत भारत के अधिकारियों को दी गई कहा जा रहा है, तो अमेरिका कहां से आया? अमेरिका की कोर्ट में केस क्यों चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है कि यह आरोप अडानी समूह को प्रोजेक्ट्स रिश्वत के जरिए मिले, उसकी फंडिंग के लिए कुछ पैसा अमेरिका के निवेशकों से लिया गया कहा जा रहा है। आरोप है कि अडानी समूह ने अमेरिका के निवेशकों से रिश्वत देने की बात छिपाई और उनके साथ धोखाधड़ी। अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर किसी विदेशी धरती पर भी कोई अपराध हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अगर उसके लिंक अमेरिका की मार्केट या उसके निवेशकों से जुड़े हैं तो वहां इस पर केस चलाने की इजाजत होती है। जैसे ही अडानी से जुड़ी यह खबर अमेरिका से आई, यहां राहुल गांधी और उनका इस इकोसिस्टम फुल एक्टिव हो गया, क्योंकि उन्हें एक साथ कई फायदे दिखने लगे। भाई, पहला फायदा तो यह दिखा कि गौतम अडानी के बहाने मोदी को घेरने का, हमले का मौका मिल जाएगा। राहुल गांधी जो सालों से गौतम अडानी के पीछे पड़े हैं, उन्हें नया मसाला मिल गया। वो सोचेंगे अब मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही था। दूसरा फायदा यह है कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं भी आएंगे तो कांग्रेस अडानी करके ही अपनी हार की बात दबा लेगी। 25 नवंबर से संसद सत्र भी शुरू हो रहा है, वहां भी सरकार को घेरने के लिए नया असला बारूद मिल गया। लेकिन राहुल गांधी के एजेंडे में कैसे छेद हो गया, कैसे इस एजेंडे की हवा निकल गई, यह आपको डिटेल से आज बताऊंगा। पहले एक बार जरा राहुल गांधी को सुन लीजिए। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राहुल गांधी अडानी को गिरफ्तार कराने की इतनी जल्दी में है कि कोई सोच भी नहीं सकता।
इतनी जल्दी में हैं कि वो ये तक भूल गए कि वो खुद बेल पर बाहर हैं नेशनल हेराल्ड केस में। बॉस, अगर आरोप लगते ही किसी को गिरफ्तार करके जेल में ठूस देने का हिसाब लगने लगता तो राहुल गांधी भी खुद अभी जेल में बैठे होते, बेल पे बाहर हैं। दूसरी बात यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद इस बात को कहा है कि अडानी के खिलाफ अभी सिर्फ आरोप हैं और दोषी साबित होने तक बेगुनाह माना जाना चाहिए, यानी आरोप अभी साबित तक नहीं हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी हड़बड़ी में है क्योंकि उनको अपना एजेंडा सेट करना है, तो उनको यहां नैरेटिव ये बिल्ड करना है कि जैसे सजा हो गई अमेरिका में अडानी को। अमेरिका खुद मान रहा है कि भाई अभी दोषी नहीं साबित हुए, अभी दोषी मत बोलो उस आदमी को। यहां राहुल गांधी और इकोसिस्टम तूफानी गति से गौतम अडानी को जेल में डालने का माहौल बनाने लगे। क्यों भाई? मोदी को घेरना है इसलिए। लेकिन यह कहानी इतनी सिंपल नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अभी आगे बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यह याद कर लीजिए कि अगर आरोप की ही बात करें तो एक आरोप तो कनाडा भी लगाए बैठा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था? जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बैठकर आतंकी निज्जर की हत्या का दोष भारत पर मढ़ दिया था। इन आरोपों को लगाए 1.5 साल होने को है। आज तक कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया अपने आरोपों पर। सबूत देगा भी कहां से? होगा तब ना देगा, क्योंकि आरोप तो लगाए ही भारत को फंसाने के लिए थे। अब गौतम अडानी के मामले में भी क्या यही पैटर्न है क्या? ये आगे पता चल जाएगा। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन राहुल गांधी ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि अमेरिका की कोर्ट ने जैसे फैसला सुना दिया हो और गौतम अडानी को दोषी साबित कर दिया हो। जब यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं, कहीं कोई सबूत नहीं सामने आया, ना कोई दोषी साबित हुआ, तो इतना बवाल मचाने की जल्दी क्या है भाई? बवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एजेंडा चलाना है। लेकिन इस एजेंडे की पोल तो तब खुल गई जब यह सामने आ गया कि जिस रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है वो रिश्वत तो उन राज्यों में दी गई जिन राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगियों या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों की सरकार थी। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं थी। अमेरिका की कोर्ट में जो दस्तावेज दिए गए उसमें आरोप है कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच अधिकारियों को रिश्वत दी गई। ये अधिकारी अलग अलग राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े हुए थे। ये सरकारें कौन से राज्यों की थी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई अगर आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरोप सही है, अडानी को उठाओ जेल में डालो, तो बॉस राहुल गांधी से कोई पूछेगा कि यह मामला कब का? जुलाई 2021 से लेकर और फरवरी 2022 तक यह रिश्वत दी गई, यह आरोप लगा, अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी तो एकदम कह दिए कि नहीं हो ही गया है। तो किन 4 राज्यों में यह हुआ जहां की बिजली वितरण राज्यों को दिया गया ये पैसा उनके अधिकारियों को? पहले दिया गया ओडिशा में। भाई ये वहां आरोप में लगा हुआ है। ओडिशा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी, बीजू जनता दल की, बीजेपी की सरकार नहीं थी। उसके बाद तमिलनाडु में ये पैसा दिया गया, ये आरोप लग रहा है। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? डीएमके की सरकार थी, जो डीएमके जो है वो इंडी अलायंस में और कांग्रेस की सहयोगी है। उसके बाद पैसा कहां के अधिकारियों को दिया गया? छत्तीसगढ़ में दिया गया। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी भाई? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके अलावा पैसा दिया गया आंध्र प्रदेश में। वहां पर किसकी सरकार थी? वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी। वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो इसमें तो बीजेपी नहीं है बॉस। इसलिए जब कांग्रेस में गौतम अडानी पर एक उंगली उठाई तो 4 उंगली तो कांग्रेस पे उठ रही है भाई, इंडी अलायंस पे उठ रही है। राहुल गांधी फंस भी गए तो कहने लगे कि जो जो शामिल है उसकी जांच कीजिए। लेकिन यह नहीं कहा कि अगर उनकी सरकार के सीएम शामिल थे तो जाओ एक काम करो, भूपेश बघेल को अरेस्ट कर लो, जाओ एक काम करो डीएमके वालों को अरेस्ट कर लो, मेरा सहयोगी है तो क्या। यह नहीं बोल पाए राहुल गांधी, अडानी को अरेस्ट कर दो। राहुल गांधी का जवाब सुनिए, बीजेपी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए, फिर आगे और फैक्ट्स बताता हूं। जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए। ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी।
किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? YSRCP की सरकार थी। तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है, किसकी सरकार थी? DMK, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? BJD की सरकार थी। यानी राहुल गांधी से पहला प्रश्न तो यह है कि मोदी अडानी क्या कर रहे हैं इस मामले में, जब सारी राज्य सरकारें वो थी जहां विपक्ष की सरकार थी। फिर अडानी भूपेश बघेल की है ये, अडानी DMK का ये, अडानी BJD का ये, अडानी YSR कांग्रेस का ये, जगन रेड्डी का ये। राज्य में सरकार आपकी, आपके दोस्तों की, आपके सहयोगियों की, और जवाब देंगे मोदी। तो या तो कहिए कि नहीं हमारी सरकारों में ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मामला खत्म। और अगर मामला इतना पुख्ता है तो फिर अपने लोगों को अरेस्ट कराइए। इनका हाल वही है कि नहीं गुंडई हुई है और वोट देने नहीं दिया गया, और उसके बाद कहेंगे EVM में घपला हो रहा है। तो EVM में घपला कर सकते तो गुंडई क्यों होगी, और गुंडई हुई तो इसका मतलब EVM में घपला नहीं हो सकता। दोनों हाथ में ये लोग लड्डू लेके चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस फंस गई। राहुल गांधी जब अडानी की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, तो सवाल यह भी उठता है कि अडानी से इतनी दिक्कत है तो फिर कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार में है या वहां पर सरकार में रही, वहां पर क्यों अपने यहां अडानी से डील करते हैं? तब तो अडानी का पैसा उन्हें गलत नहीं लगता। भाई, जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के CM थे तो अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ का निवेश किया था। कहते हैं कि मैं इस आदमी से पैसा नहीं ले सकते, भाई हम लोग, ये आदमी करप्ट है, नहीं बोल पाए। अशोक गहलोत के CM रहते अडानी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ का निवेश किया। तब तो पैसा अच्छा लग रहा था, सोना कितना सोना है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को अडानी पर्सनली जाकर 100 करोड़ का डोनेशन देते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां अडानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया हुआ है। बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी अडानी ग्रुप ने जमकर निवेश किया हुआ है। यानी भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वो राहुल गांधी की बातों को सीरियसली नहीं लेते क्या? राहुल गांधी आरोप लगाते रहे और ये सभी लोग अपने अपने राज्यों में अडानी का स्वागत करते रहे। राहुल गांधी कहें कि अडानी करप्ट है और इधर से निवेश आ रहा है, गजब हिसाब चल रहा है बॉस। कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी ने निवेश क्यों किया, इसका जवाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी जब अडानी की बात करते हैं तो उनकी बातों को कोई सीरियसली ले ही नहीं पाता। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि गौतम अडानी गलत बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं। अगर ऐसा है तो वो कांग्रेस शासित राज्यों में गौतम अडानी का निवेश क्यों नहीं रुकवाते, पहला सवाल। दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी के पीछे मोदी खड़े हैं, अडानी को मोदी बचाते हैं, अडानी को मोदी बिजनेस दिलवाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अडानी का तो कोई काम रुकना ही नहीं चाहिए। उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए घूस देने की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? ये तो बेसिक प्रश्न है। आप कहते हो कि मोदी जो मन में आता है उठा के अडानी को दे देते हैं।